क्या आपको पता है बिहार में एक ऐसा रेलवे ओवरब्रिज है जो करीब 8 सालों में भी बनकर तैयार नहीं हो पाया है। जी हाँ, करीब 8 साल हो चुके हैं, एक दशक पूरा होने में मात्र 2 साल बचा हुआ है। और हमें भगवान की दया से, माँ जानकी की दया से 2 साल वो और भी लग जाएंगे। पर आज तक ये निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हो पाया, यानी 2013 से 2021 तक वो ओवरब्रिज क्यों नहीं बन पाया है, ये सवाल उठता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप सब देख रहे हैं सीतामढ़ी ऑफिशियल। और आज हम बात करने वाले हैं सीतामढ़ी के प्रचार स्तंभ, सीतामढ़ी की धरोहर, सीतामढ़ी की विकास स्तंभ के बारे में। अच्छा, आप समझ नहीं पाए कि विकास स्तंभ कौन सा है? मैं बात कर रहा हूँ सीतामढ़ी ओवरब्रिज के बारे में, जो मेहसौल चौक पे आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा सा एक प्रचार के लिए स्तंभ खड़ा किया गया है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 2013 में तत्कालीन सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने तत्कालीन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समस्तीपुर से इस विकास स्तंभ यानी कि ओवरब्रिज का शिलान्यास करवाया था। उस समय से अब तक करीब 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से ऊपर ही हो चुका है, पर आज तक यह ओवरब्रिज बनकर तैयार नहीं हो पाया। बीरबल की खिचड़ी हो गई है यह ओवरब्रिज। क्या आपको पता है? अरे आपको पता ही होगा कि इस अकेले ओवरब्रिज ने 3 सांसद यानी कि डॉक्टर अर्जुन राय, राम कुमार शर्मा और अभी जो तत्कालीन सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, उन तीनों का कार्यकाल यह जो विकास स्तंभ है उसने ये देखा है। आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज को मात्र 18 महीने में तैयार कर देना था, ताकि हमारे जिला वासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। पर यह बात अलग है कि अब ऐसा लग रहा है कि यह 18 सालों में भी बनकर तैयार नहीं हो पाएगा। एक और बात यह है कि करीब 8 सालों में मात्र 2 पिलर तैयार हो पाया है। आप देखेंगे वहां पर जाकर के तो 2 ही पिलर आपको दिखेगा, ताकि दुकानदार और कुछ लोग इस प्रचार स्तंभ पर अपने पोस्टर्स लगाकर प्रचार कर पाए। इसीलिए हमने इसे प्रचार स्तंभ कहा है। इस ओवरब्रिज का काम इसलिए लटका हुआ है क्योंकि अर्जुन राय के बाद राम कुमार शर्मा जो हमारे सांसद बने थे, वो बस नाम के ही सांसद बने थे। उन्होंने जिले के लिए कोई खास काम नहीं किया। उन्होंने कुछ काम करने का उनका मन भी नहीं करता था। एकदम से वो निष्क्रिय हो गए थे और एक कोशिश भी उन्होंने नहीं की। अभी के जो वर्तमान सांसद हैं सुनील कुमार पिंटू, यह बस फेसबुक पर फलनावा को फलना बनने पर बधाई देते हैं। आज तक इन्होंने शायद ही किसी कार्य को सीरियसली लिया होगा या गंभीरता से सोचा होगा किस कार्य को हमें करना है, यानी कि जिम्मेदारी जो होती है एक सांसद की और एक विधायक की, शायद ही उसको उन्होंने पूरा किया होगा। हालिया विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2020 में, उस दौरान बीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी, उन्होंने लोगों के बीच यह बोला था कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि मेहसौल चौक पे जो रेलवे ओवरब्रिज है उसका निर्माण कार्य पूरा करवाएंगे। यह कहकर उन्होंने चुनाव जीता भी। उन्होंने यह बोला कि अगर उनके कार्यकाल में मेहसौल रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सकता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। नो डाउट नगर विधायक महोदय ने रेलवे ओवरब्रिज को लेकर काफी मेहनत की, पर उनकी मेहनत भी कोई खास रंग नहीं ला पाई। अब विधायक जी के अनुसार ओवरब्रिज का कार्य शुरू होने की संभावना लगभग 2023 के बाद ही है। अब ये कारण क्या है कि 2013 से लेकर के 2023 तक का जो ये समय जो बीता है, जिसमें पूरे सीतामढ़ी के लोग जो फंसे हैं, उसका कारण यह है कि जो काम 2013 में 14.5 करोड़ में हो जाना था, अब वो काम 85 करोड़ में होगा। तो रेलवे की टीम जो है इस पर विचार कर रही है कि आखिर पैसे में 5 गुना की बढ़ोतरी कैसे हो गई। अब ये कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट लेकर आना पड़ेगा कि भाई इतना समय बीत गया है, इस समय में तो पैसे की महत्व भी कम हुआ है क्योंकि डॉलर का दाम बढ़ा है, तो इसकी वजह से जो है उसका दाम बढ़ गया है। और विचारणीय बात यह है कि रेलवे ओवरब्रिज जो मात्र 18 से 20 महीने में तैयार हो सकता था, वो अब 8 सालों में भी तैयार नहीं हो पाया है। और अब तो लग रहा है कि 2023 में बनना शुरू होगा, यानी कि 10 साल, ये एक दशक पूरा होता है वो एक हो गया। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अब बड़े हो गए होंगे, अब देखेंगे ये हमारा दूर से कि हमारा ये ओवरब्रिज बन रहा है। और चलिए खैर, कम से कम उनको ये हमारा सुख जो है वो ओवरब्रिज का, जो सीतामढ़ी में जाम में फंसने का जो एक डर है, वो उनको ना झेलना पड़े। नहीं तो 2013 से लेकर 2021 तक का जो ये समय रहा है, इस बीच में हम जैसे लोग जो हैं तो 10वां 12वां करके अपनी पत्रकारिता के कोर्स करके पत्रकारिता में आ चुके हैं और हमें वो ओवरब्रिज देखने को नहीं मिला। जब भी अब हम गांव आते हैं, जब भी हम घर जाते हैं, तो लगता है ऐसे कि ये जो सेतु पुल है ये कब हम पार करें और कब हम अपने घर पे जाएं और कब हम अपने लोगों से मिले। ये जरूरी है कि ये पुल जो है सो बने। इस ओवरब्रिज का बनना जरूरी क्यों है, ये भी आप सोच लीजिए। आपने भी ध्यान दिया होगा कि कई लोग एम्बुलेंस में घंटों उस जाम में फंसे रहते हैं। बच्चे जो स्कूल जाते हैं या वापस स्कूल से आते हैं वो भी फंसे रहते हैं। जाम कई घंटों तक रहता है, आम लोग जाम में घंटों तक फंसे रहते हैं।
कई लोग रेलवे फाटक के नीचे से बाइक ले जाते हैं। अगर इन सब के बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह कभी आपने सोचा है? न कभी आपने कभी अपने सांसदों से या अपने विधायकों से या अपने प्रतिनिधि से कभी पूछा भी नहीं होगा। अब इतना कुछ बोलने के बाद क्या बोले, मन कुछ करने का बोलने का करता भी नहीं है। पूरे ओवरब्रिज को बनने में 8 साल से ज़्यादा लग गया। अब सोचिए कि सीतामढ़ी जिले का विकास क्या हो पाएगा। और अब मुस्कुराइए, आप सीतामढ़ी में हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और बड़े मुद्दे के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे। जय मां जानकी।